हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की स्टोरी का आरंभ करते हैं। और आज का हमारा जो स्टोरी होने वाली है वो है एक राम भक्त प्रयागदास जी की कहानी। तो आइए सुनाते हैं आपको आज की स्टोरी। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति वास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहाँ आया जाया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका घर बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और इसी कारण से वे दोनों दंपति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे और ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा की और सत्कार किया। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, विवाह होकर बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। आप ऐसी कृपा करें। संत जी बोले, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे के अनुसार ब्राह्मण दंपति निरंतर संत सेवा में रत रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहाँ भी वो संतों की सेवा में लगे रहे। उन दोनों ने वहाँ पर सभी आए हुए संतों की बहुत प्रेम भाव से सेवा की और कुछ समय बाद वापस जनकपुर लौट आने पर कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान बड़े विचित्र लीला विहारी हैं। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक से धार गए। अब वह ब्राह्मणी माता अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण वह बालक उत्पन्न हुआ था। अतः उन दोनों ने उसका नाम प्रयागदत्त रख दिया। प्रयागदत्त अर्थात प्रयाग द्वारा प्रदत्त। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। वह लोग धन दे जाते थे, परंतु बालक पैदा होने पर सब लोग कहने लगे कि बालक के घर में आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में भी आग लग गई। अवश्य यह बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से अन्न मांग लाती और किसी तरह बालक को खिलाती। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था वह एक दिन गांव की गली में खेलने कूदने की इच्छा से आसपास के लड़कों के साथ खेलने के लिए चला गया, परंतु उस बालकों के घर वाले कह देते कि वह प्रयागदत्त बड़ा अनिष्ट बालक है, उसके साथ ना रहा करो, नहीं तो हानि हो जाएगी। तब बड़े बड़े संत महात्मा भ्रमण करते करते प्रयागदत्त का दर्शन करने आते। आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि इस अनिष्ट प्रयागदत्त को देखने संत महात्मा क्यों आते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह बालक अनिष्टकारी नहीं अपितु परम संत है। एक दिन राखी पूर्णिमा थी और रक्षाबंधन का त्योहार आया। प्रयागदत्त पास ही के एक घर में देख रहे थे कि सब भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों का पूजन करके राखी बांधती, मिठाई पवाती, दुलार करती और भाई के मंगल की प्रार्थना करती। प्रयागदत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा, माँ, क्या मेरे कोई नहीं है? मेरी कोई बहन नहीं है? राखी बांधने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं है? माता ने बच्चों के संतोषात कह दिया कि हाँ बेटा, तुम्हारी है ना, क्यों नहीं है कोई? तुम्हारी एक बहन है। बालक बोला, कहाँ है मेरी दीदी? उसका नाम क्या है? वो मुझे कभी दिखी क्यों नहीं? माँ बोली, बेटा तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा बहुत बड़े राजा हैं। वो बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र से हुआ है।
अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई श्री रामचंद्र जी वहाँ के राजा हैं। मिथिला की माताएं स्वतः श्री जानकी जी की प्रति पुत्री का भाव रखती थीं। बच्ची ने कहा तो माँ मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली अच्छा कुछ और बड़े हो जाओ तब चले जाना। इस प्रकार टाल दिया, लेकिन बालक के हृदय में अपने जीजा से मिलने का मन करने लगा। उसको सुरती बहनोई में लग गई। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रयागदत्त ने अपनी माता से कहा माँ अब तो मैं सयाना हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बहनोई अपने दीदी जीजा जी के पास जाने दो। माता ने समझाया पर बालक नहीं माना। वह कहने लगा अपनी दीदी और जीजा जी को देखे बिना मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माता सोचने लगी कि जानकी जी क्या आपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं। माता ने उत्तर दिया ठीक है तुम जाओ। तुरंत सोचने लगी कि बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा बेटा तुम ठहरो, मैं तैयारी कर दूं, बहन के लिए कुछ लेते जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रयागदत्त को इनके साथ भेजकर कनिक बिहारी सीताराम जी के दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। माता ने आसपास से मांगकर चावल के कुछ कण इकट्ठे किए। आज भगवत कृपा से माता को अच्छे चावल मिल गए और उन्हें पीसकर मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए, जिन्हें मिथिला में कसार कहते हैं। माता ने कहा यह मोदक तुम्हारे जीजा जी और दीदी के लिए है। उन कसारों की पोटली प्रयागदत्त को देकर विदा किया और कुछ सत्तू यानी भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाने वाला व्यंजन उनके खाने के लिए भी रख दिया। प्रयागदत्त बहन जीजा से मिलने के लिए बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता से चले। मन में यही होता है कि कैसे शीघ्र शीघ्र अयोध्या पहुंच जाऊं, जहां किसी प्रयागदत्त अपने शारीरिक कृत्य के लिए ठहरते किसी वृक्ष की डाल में वह पोटली टांग देते। इस प्रकार कुछ दिनों में वे अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या में प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती जीजा रामचंद्र को खोजने लगे। जिससे पूछते हैं वह हंस देता है। बेचारे बहुत परेशान हुए, बैठ के रोने लगते हैं। जब कोई संत लोग पास आकर कहते बेटा क्यों रो रहे हो, तब प्रयागदत्त कहता कि हम अपनी दीदी और जीजा जी की खोज कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहे। संत पूछते क्या नाम है तुम्हारी दीदी और जीजा जी का। प्रयागदत्त कहता चक्रवर्ती रामचंद्र और जानकी नाम है। संत लोग कहते वो सामने कनक महल है, वहाँ चले जाओ। अंदर जाकर पुजारी जी से पूछते कि हमारी दीदी जानकी और जीजा रामचंद्र कहाँ हैं। पुजारी जी कहते ये रहे सामने। प्रयागदत्त जी कहते नहीं मूर्ति नहीं, सच वाले दीदी जीजा जी चाहिए हमें तो बस। सब लोग यही समझते कि भोला बालक है, हट कर रहा है। बाद में स्वयं ही प्रयास करके बहुत ढूंढा, परंतु जीजा जी दीदी कहीं नहीं मिले। मणिकूट की ओर गए, वहाँ भी खोजते रहे। फिर तंग आकर एक जगह बैठ गए, जहाँ सीता कुंड को जाने वाले रास्ते के दक्षिण सघन बिटप बलिस आच्छादित पुरानी मस्जिद है, जिसमें पूर्व में हनुमान निवास श्री अयोध्या के भक्त पूज्य बाबा गोमती दास जी महाराज भजन करते थे। प्रयागदत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते में खूब गालियाँ देने लगे। कहने लगे देखो इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिलते ही नहीं, ना जाने कहाँ रहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। माता तो कहती थी कि जीजा जी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब इन्हें जानते हैं। इतने में आवाज़ आई राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। एक श्वेत हाथी पर सोने की अंबारी में विराजी हुए उनकी बहन सहित बहनोई साहब आ निकले। हाथी बस वहीं पास बैठ गया। रामचंद्र जी उतरकर वहीं खड़े हो गए। प्रयागदत्त जी देखते ही रह गए कि श्री किशोरी जी प्रयागदत्त जी को हृदय से लगाकर दुलार करने लगीं और उनकी भावना के अनुसार पहले राखी बांधी, फिर पूछा भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है।
भैया की तो गति ही अचिंत्य हो गई। प्रयागदत्त जी सोचने लगे, माँ सत्य कहती थी, हमारे जीजाजी बहुत बड़े सम्राट हैं और जैसी हमारी दीदी हैं वैसी किसी की भी दीदी नहीं है। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हाँ दीदी यह लो। पोटली दे दी और बोले, मैंने तो बहुत खोजा परंतु तुम लोग मुझे मिले ही नहीं, ना जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता ही नहीं। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ है, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया की दी हुई पोटली में से 2 कसार निकाल लिए और पहले प्रभु को पवाए फिर खुद खाए। शेष प्रयागदत्त को देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होगी। कुछ दिनों के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख में हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जो जाकर हाथी अदृश्य हो गया। मामा जी अपनी बहन बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में वहीं पड़े रहे। वाणी रुद्ध और नेत्रों से अश्रु प्रवाह जारी था। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभालने लायक हो गई। उधर ही एक संत आ निकले। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सुगोर कुमार बेतरह पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। यद्यपि उसने ठीक तरह से कुछ बताया नहीं, तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गए। निकट ही उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वहीं ले गए, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब वे सावधान हुए तब फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा। पूछते ही प्रयागदत्त रो पड़े। महात्मा जी भी आर्द्र हो गए। कुछ देर तक भावावेश में ही रहे। ठीक होने पर प्रयागदत्त जी ने स्वयं महात्मा जी से अपना सब वृत्तांत कहा। महात्मा जी ने गदगद होकर उन्हें छाती से लगा लिया। मेरी प्यारी का यह भी प्यारा है, क्योंकि वो साधु भी बहुत बड़े भक्त थे जानकी जी और श्री रामचंद्र जी के। मेरी आँखों का भी सितारा है। घड़ी रात गए कुछ ग्रामीण माताएं आईं और 2 भोग थाल निवेदन करती हुई बोली, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा और कथा हुई है, यह प्रसाद आप लोगों के लिए लाई हूँ, ले लीजिए, थाल सवेरे ले जाएंगे, हमें घर जल्दी पहुँचना है, रात हो गई है। थाल रखकर यह कहती हुई वे उल्टे पैर लौट गईं। थाल ना जाने किस खान के अद्भुत सोने के थे। उस पर पुरैन के पत्ते बिछे थे, जिस पर नाना प्रकार के व्यंजन चुने थे। महात्मा जी और प्रयागदत्त जी मंत्रमुग्ध की तरह देखते रह गए। पीछे जब महात्मा जी ने पत्ते टालकर थाल देखी तब हैरान रह गए, रहस्य समझ गए। जानकी जी ने अपनी सखियों को थाल लेकर भेजा था। सहृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खाना खिलाया और स्वयं भी पाया। उन लोकोत्तर रस स्वादमय दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों महात्मा मस्त हो गए। वे सब पदार्थ भगवत ब्रह्मानंद से सने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले थे। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठे। अब प्रयागदत्त जी का सारा श्रम और गिलानी क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। हृदय कमल आनंद रस सरोवर में लहराने लगा। प्रातःकाल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी दोनों स्वर्ण थाल साफी में लपेटकर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनका कोई लेने वाला न आया और न आने वाला था। परंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिया। बोले कि माता नाराज होगी, कहेगी कि बहन के घर से चीज़ें क्यों लाए हो। फिर महात्मा जी ने उनके साथ गए और रास्ते पर पहुंचाकर जब लौटे तब थाल ले जाकर गणेश कुंड में डाल दिए। बहन बहनोई की भावना से मस्त प्रयागदत्त जी घर पहुंच गए। माता ने पूछा तो सब हाल कह सुनाया। पुत्र का वृतांत सुनकर माता चकित रहीं और बहुत प्रसन्न हुई। हृदय तल से एक प्रबल परंतु गंभीर करुण स्रोत फूट निकला और आँखों से छलछला उठा।
साल बीतने भी नहीं पाया था कि प्रयागदत्त जी की माता साकेत धाम प्रयाण कर गईं। प्रयागदत्त जी अब अकेले रह गए, घर में कोई भी नहीं था। माता के देवपित्त कर्म के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग दोनों ही उन्हें पूर्णतः अधिकृत करने लगे। पास के एक ग्राम के एक प्रतिष्ठित और सुसंपन्न ब्राह्मण चाहते थे कि प्रयागदत्त जी को जमाई बनाकर अपने घर रखें और अपना उत्तराधिकारी बनाएं। उनके भी एकमात्र कन्या रह गई थी। पुत्र स्वर्गामी हो चुके थे। यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र थे, पर रूपशील और कुल से संपन्न थे। ब्राह्मण जानता था कि प्रयागदत्त जी के पूर्व पुरुषों में अनेक यशस्वी विद्वान हुए हैं। उनके पिता भी सात्विक गुणों से मंडित और एक प्रतिष्ठित पंडित थे। जनता को उनसे बड़ी श्रद्धा थी। बहुत लोग उनके शिष्य थे। जब ब्राह्मण मिथिला नगरी में आया तब लोगों ने कहा कि लड़का अभागा है, कुलक्षणी है, पिता का भी भक्षण किया, धन संपत्ति का भी किया। यह सब सुनकर ब्राह्मण ने प्रयागदत्त को कोरा जवाब दे दिया और लौट गया। प्रयागदत्त जी को तो संसार में कोई रस ही ना था। उनका मार्ग अब खुला हो गया। प्रयागदत्त जी ने अब अयोध्या जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर माँ भी नहीं है और मेरी दीदी भी अयोध्या में रहती हैं, तो मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। मिथिला से सीधे अयोध्या पहुँचकर सरयू जी में स्नान किया। पहले वे मणिकूट में उसी स्थान विशेष पर सीधे पहुँचे जहाँ उन्हें अपने सीताराम जी के दर्शन मिले थे। कुछ देर वहाँ बैठकर उनके ना मिलने पर ऐसी धुन उन्हें सवार हुई कि अब तो विश्राम करने का कोई सवाल ही पैदा ना हो रहा था। कुंजों और झाड़ियों में चारों ओर उन्हें ढूंढते फिरते पूर्व परिचित महात्मा त्रिलोचन स्वामी की ओर निकल गए। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और प्रेम पूर्वक स्वागत किया, विश्राम कराया। इनको ब्रह्मता शांत करने के लिए उन्होंने अनेक भगवत रहस्य की बातें कहीं, पर उसमें वह और भी तीव्र हो गई। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया। फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लौट गए। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्यपूर्वक उठाकर बैठाया। महात्मा जी में उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा लेने की प्रार्थना की। सद्गुरु में उमड़ती हुई श्रद्धा से उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझ और दीक्षा दे दी, लंगोटी अचला प्रदान किया। प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए और वे संत तो उन्हें मामा कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वो जानकी जी के भाई थी और सभी संत जानकी जी को अपनी माता मानते हैं। तो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार माता के भाई को मामा ही कहा जाता है। तो अब वो प्रयागदत्त मामा के रूप में प्रचलित हो गए। कुछ रात गए प्रयागदत्त जी की दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और वन विहरणों में जहाँ तहाँ घूमने लगे। जिधर निकल गए उधर ही निकल जाते। चल रहे हैं परंतु पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ना जाने क्या क्या देखते हैं, ना जाने किससे क्या कहते हैं। दिन दिन और रात रात इसी दिशा में बीत रही। ना खाने की सुध, ना पीने की चिंता, ना सोने की परवाह। अखंड योग निद्रा और दिव्य स्वप्न। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, पी लिया तो पानी, किसी ने पिला दिया तो पानी पी लिया। कोई कोई प्रेमी तो उन्हें अपने हाथ से भी खिला दिया करते थे और इसमें वे बड़े सुख का अनुभव करते थे। परमहंस प्रयागदास जी को कभी कभी लड़के छेड़ा भी करते थे और ना जाने किसने सिखला दिया था कि सब उन्हें मामा मामा कहने लग गए। केस बिखरे हैं, शरीर पर धूल पड़ी है और आंखें चढ़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी के भ्राता होने से आकाश में चंद्रमा ही लड़कों के मामा थे। अब जानकी जी के भ्राता होने से प्रयागदास जी भूतल पर दूसरे मामा हो गए। प्रयागदास जी को जहाँ तहाँ सीताराम जी अनेक लीलाएं दिखाई दिया करती थी। जिस लीला का दर्शन करते
उसी का अपनी वाणी से वर्णन करते रहते। एक बार उन्हें वन यात्रा की लीला दृष्टिगोचर हुई। फिर तो वे अपने जीजा जी से नाराज हो गए और यह कहते फिरे कि देखो, अपने आप वन में गए और मेरी सुकुमारी बहन को भी वन में बीहड़ में लेते गए। अब वे पैसे बटोरने लगे। यदि कोई पैसा देता तो अब वे ले लेते और फिर रखते जाते। कुछ दिनों में जब काफ़ी पैसे जमा हो गए तब उन्होंने उनमें से 3 जोड़े जूते बनवाए और बढ़िया सा एक बेड बनवाया। 3 सुंदर सुकोमल तोशक, इतने ही पलंग। तीनों पलंग ऐसे एक से छोटा बनवाया, एक के पेट में अटक सके। एक के ऊपर एक करके क्रमशः तीनों पलंग रख लिए। ऊपर वाले पलंग पर तीनों तोशक बिछाए और तीनों जोड़े जूते रखे। उन्हें सिर पर रखकर वे चल पड़े। चलते चलते मामा जी पहुँचे जाकर चित्रकूट। जहाँ जहाँ मार्ग में कुशा कंटक मिलते वहाँ वहाँ वे अपने जीजा राम जी को कोसते गए। स्फटिक शिला के परम रम्य प्रदेश में वे जाकर ठहरे। तीनों पलंग सुसज्जित कर दिए, फूल भी तोड़ ताड़ कर बिछा दिए। तीनों पलंग के तले तीनों जोड़े जूते भी रख दिए। कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर झाड़ियों में घुस घुस कर खोजने लगे। कहीं भी कुछ आहट मिलती, कोई खड़खड़ाहट होती तो उधर ही वे उत्सुकता से देखने लग जाते। आंखों में अश्रु भरे राम की बाट शोध रहे थे। जब इधर उधर कहीं कुछ पता नहीं चला तब मंदाकिनी की ओर लौटने लगे और कहने लगे, देखो छिप गए ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया है। अच्छा छिपो, कितनी देर छिपे रहोगे। प्रयागदास जी को लगा कि शायद हमें देखकर सकचा रहे हैं। पास की झाड़ियों में जाकर छिप गए। थोड़ी देर में प्रयागदास जी ने पलंगों के पास आकर देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। तीनों पलंगों पर तापस वेश में त्रिमूर्ति श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और श्री जानकी जी विराजमान थे। आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ा। विफलतापूर्वक बोल उठे, तुम लोग कहाँ थे, कब आ गए? मैं तो तुम्हें ढूंढता फिरा। फिर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए। राम जी से बोले, अजी इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? इस वन बीहड़ में तुम लोग कैसे रहते होगे? जानकी जी ने कहा, भैया मैं स्वयं चली आई हूँ, ये तो मुझे नहीं लाए हैं। प्रयागदास जी बोले, अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे और पलंग लेकर चला करेंगे। भक्त भावन भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम नहीं है कि हम तीनों ही साथ रहते हैं, चौथा किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते। यहाँ तो तुम्हारी रुचि देखने के लिए अभी बैठ गए हैं। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी सेवा में रखो। इस पलंग पर आप ही शयन किया करो, इसमें हमें अपने उपभोग से अधिक संतोष होगा। जानकी जी बोली, भैया तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं। सब वनवासी हमारी सेवा करते हैं, कोई कष्ट नहीं होने पाता। मुझे तो वन बहुत अच्छा सुहावना लगता है। हम लोग फिर मिलेंगे। प्रयागदास जी बोले, तीनों के तीनों एक ही बात कह रहे हो, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। लक्ष्मण जी ऐसा सुंदर अवसर भला क्यों चूकने लगे? उन्होंने साले साहब से कहा, प्रयागदास जी तब हमें ले चलना हो तो ले चलो। प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल उठे, हाँ हाँ चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु चलें तो हम चलेंगे। सरकार ने कहा, प्रयागदास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही मजाक करते हैं। प्रयागदास जी बड़बड़ाते हुए चलते हुए कहने लगे, देखो चलना बलना कुछ है नहीं, किसी कैकई मंत्रा वगैरह ने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन बीहड़ अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, साथ साथ चली गई, जो वह कहता है वही करती हैं। जंगल में हरे बड़े पेड़ पल्लव और पंछी हिरन देखती हैं, बस जानती हैं कि वन बड़ा सुहावना है।
जब देखेंगी भाग भेड़िया तब ना जाने आखिर बन कैसा खतरनाक है। देखो न कांटे कुसों में उससे लिए फिरता है, बड़ा नेमी बने भरते हैं, पलंग पर नहीं बैठते। मुझे भी साथ नहीं लिया। जान गया कि प्रयागदास यदि साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, बन से वापस अयोध्या लौटने को कहेगी। है बड़ा चतुर यह। ये प्रयागदास जी अपने मन में भगवान रामचंद्र जी के लिए सोच रहे थे। वह छोटा लक्ष्मण भी बड़ा खोटा है, कहकर नहीं करता। इत्यादि बातें कहते कहते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान प्रिया अनुज समेत मुस्कुराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी ने अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही योग माया की कृपा से वे श्री अयोध्या जी पहुँच गए। उन्हें उस समय तो यह मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, पर पीछे जब जान गए तब कहने लगे, देखो अपने समीप चित्रकूट में रहने भी न दिया और उठाकर यहाँ फेंक दिया। कई दिनों तक यहीं बकते रहे। फिर भगवान की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में विभोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था कि श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसा भगवान ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। खाट बिछाई, उसी पर तोशक, उसी पर राजा महाराजा की तरह ठाठ से सोते थे। कभी कोई महात्मा विनोद से कह देते कि प्रयागदास जी आपने विरक्त वेश तो ले लिया, आप कोई भजन भी नहीं करते, या नहीं तो भी इस पद को गाकर सुनाते। अपनी एक वाणी से उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोबे, रामलला को ससरवा, रामलला को सरखा। वह प्रसिद्ध पद भी इन्हीं का है, जिसका अंतिम चरण यह है कि इसी तरह की उनकी मस्तानी अटपटी वाणियाँ होती थी। प्राचीन अयोध्यावासी सज्जन कभी कभी कहा करते थे और विचित्र चारुचरित्र की चर्चा किया करते थे। परमहंस मामा प्रयागदास जी को हुए 4-5 पीढ़ियाँ बीत गईं, लेकिन आज भी उनकी भक्ति की चर्चा आज भी अयोध्या में गूंजती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जानकी के भक्त मामा प्रयागदास जी की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।